अगर आप भी एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो कि स्टॉक मार्केट में एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड ऐसा करके आपको लगता है कि आप स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म में यानी 25 से 30 सालों में एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, तो ट्रस्ट मी, ये सोचना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ये क्या बात करता है यार। अब मैं आपको बताता हूँ वाई। सपोज करके चलिए आपकी जो एसआईपी का अमाउंट है वो 10,000 रुपये पर मंथ है और आपका जो एसआईपी का टाइम होराइजन है वो 30 ईयर्स का है। अब ऐसे में अगर आप निफ्टी फिफ्टी में इन्वेस्ट करते हो तो लास्ट 10 सालों में निफ्टी फिफ्टी ने इन एन एवरेज 12% की रिटर्न दी है। अब अगर आप 12% के रिटर्न के हिसाब से 30 ईयर्स तक अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखोगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 36 लाख के अराउंड। और इसके बाद जो आफ्टर 30 ईयर्स आपकी जो टोटल वैल्यू होगी इन्वेस्टमेंट की वो लगभग 3.5 करोड़ रुपए होगी। तो लीजिए, हो गए हम करोड़पति। बट स्टॉप, यहाँ पर हम एक बहुत बड़े फैक्टर को इग्नोर कर रहे हैं और वो है इन्फ्लेशन। अगर मैं आपको इंडिया की बात करूँ तो इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन में जो इन्फ्लेशन का रेट होता है वो 6 to 7% के अराउंड होता है। अब ऐसे में अगर हम ये भी कंसिडर करके चले कि इंडिया का इन्फ्लेशन हम 6.5% लेके चले तो 6.5% के इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर आप अपने 30 साल बाद के 3.5 करोड़ रुपए की वैल्यू को निकालोगे तो वो आज के टाइम के 53 लाख रुपीज़ के अराउंड आएगी। अब जरा उस नॉर्मल पर्सन के बारे में सोच के देखिए जो हर जगह सिर्फ यही सुनता है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी का मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है एंड इसके अलावा इन्फ्लुएंसर से लेकर डिफरेंट टीवी एडवर्टाइजमेंट में यही बताया जाता है कि एसआईपी ही सही है। बट एक्चुअली में जब वो इस पूरे प्रोसेस को अपनी पूरी लाइफ डिसिप्लिन फॉर्म में करता भी है फिर भी एंड रिजल्ट में उसे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिलती है। तो सोचने की बात तो ये है कि अगर एसआईपी हमें इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं देता है तो ये नैरेटिव इतना ज़्यादा सेल क्यों किया जाता है। अब इसके पीछे के दो बड़े रीज़न हैं। पहला, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी म्यूचुअल फंड वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हो उसमें आपने देखा होगा जो आपको एक्सपेंस रेशियो लगता है 1 से 1.5% का जो भी होता है वो एक्सपेंस रेशियो आपसे एक बार में नहीं लिया जाता, बल्कि जो हर एक इंस्टॉलमेंट एज एन एसआईपी आप देते हो उस हर एक एसआईपी में से कुछ पार्ट एज अ फीस आपका एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है। इसी वजह से जब आप हर एक इंस्टॉलमेंट को टाइम पे दोगे और लंबे टाइम तक एसआईपी करोगे तो उस हर इंस्टॉलमेंट में से उन्हें अपनी फीस मिलेगी। इससे उनके बिजनेसेस रन होंगे और कंपनी पैसा कमाएगी। और आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि म्यूचुअल फंड भी एट दी एंड पैसा कमाने ही बैठे हैं क्योंकि वो भी एक बिजनेस है। और सेकंड रीज़न ये है कि आज के टाइम अगर आप मेजोरिटी ऑफ द केसेस में देखोगे तो 95% लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं बट वो अपनी इन्वेस्टमेंट और उसको समझने के लिए हफ्ते में एटलीस्ट आधा घंटा भी नहीं देना चाहते। और बेसिकली ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए एसआईपी एक ऐसा मीडियम है जो उनकी कंडीशन में बेस्ट परफॉर्म करता है, बिकॉज उनके बिना एफर्ट के ही एक फिक्स अमाउंट उनके बैंक अकाउंट से कट जाता है और अपने आप मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है। अब ऐसे में भले ही उन्हें कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है पर एटलीस्ट उनकी रिटर्न्स इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही देते हैं। अब मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको 95% इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं एंड आपको थोड़ी ज़्यादा परवाह है अपनी इन्वेस्टमेंट की और आप हफ्ते में एटलीस्ट आधा घंटा तो उसके लिए दे ही सकते हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो ट्रस्ट मी, इस मेथड से आप अपने उन्हीं इन्वेस्टमेंट पे बाकी लोगों के कंपैरिजन में 5 से लेकर 6% तक के पर एनम के बेसिस पे एक्स्ट्रा रिटर्न कमा पाओगे। एंड इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो एक मेथड इसको फॉलो करना है और वो ये है कि आपको अपनी रेगुलर एसआईपीज की जगह स्टेप अप एसआईपी के मेथड को फॉलो करना है। अब जैसे कि हम जानते हैं एक नॉर्मल जॉब क्लास पर्सन उसकी जो इंक्रीमेंट है हर साल वो 10, 12, 20% के अराउंड होती है। पर अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर को देखोगे तो मान के चलिए आज से 4 साल पहले अगर उसने अपनी एसआईपी को स्टार्ट किया था और उसका अमाउंट उसने 10,000 रुपये पर मंथ रखा था तो आज 4 साल बाद उसकी जॉब में भले ही चाहे इतना इंक्रीमेंट हो गया पर उसकी जो एसआईपी का अमाउंट है वो 10,000 ही होता है। ऐसे में जो भी उसकी जॉब की इंक्रीमेंट में उसके पास पैसा आता है वो सारा का सारा वो अपने लाइफस्टाइल में ही खर्च कर देता है। पर ऐसा ना करके अगर आप केवल अपने एसआईपी के अमाउंट को उतने ही परसेंटेज से बढ़ाओ जितना परसेंटेज आपकी हर साल इनकम ग्रो हो रही है तो ट्रस्ट मी, आपके जो एंड रिजल्ट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। अब इसको समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने एसआईपी के अमाउंट को 10,000 रुपये कंसिडर किया और यहाँ पर हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि हम हर साल अपने एसआईपी के अमाउंट को 10% से इंक्रीज कर रहे हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी हमने टाइम को 30 ईयर्स ले रखा है और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को 12% लेके रखा है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप 30 सालों में टोटल इन्वेस्टमेंट करोगे 1,97,00,000 की और जो आपका पूरा रिटर्न आएगा विद प्रिंसिपल वो आएगा 8,30,00,000 के अराउंड। अब अगर आप ये देख पा रहे होगे कि पहले के मुकाबले अभी के रिटर्न में बहुत बड़ा डिफरेंस है और अगर आप इसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके भी निकालोगे तो ये भी आज के अराउंड 1 करोड़ रुपए के ऊपर ही आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर है पिछले बार के कंपैरिजन में। और इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आप अपना एसआईपी को स्टेप अप करोगे हर साल उसका अमाउंट कम से कम इन्फ्लेशन को तो बीट करना ही चाहिए, यानी उसका जो परसेंटेज है वो 7% तो ज़्यादा ही होना चाहिए तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब ये तो देख लिया पर फिर भी हमें ये देखना बाकी है कि हम अपने उन्हीं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को हर साल के बेसिस पे 4 से लेके 5% तक कैसे बढ़ा सकते हैं। अब उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एसआईपी वर्क किस तरह करती है। अगर मैं आपको निफ्टी फिफ्टी का एग्जांपल देके समझाऊं तो निफ्टी फिफ्टी को चलते हुए 24 साल हो चुके हैं
और इन 24 सालों में निफ्टी 50 ने ओवरऑल 1800% के रिटर्न दिए। अब ये तो हमें पता ही है कि कोई भी मार्केट केवल एक ही डायरेक्शन में परफॉर्म नहीं करता, बीच बीच में उसमें कंसोलिडेशन भी होते हैं। यानी 1-1.5 साल अगर मार्केट अच्छी रैली देता है तो फिर 1-1.5 साल उसमें डाउनफॉल 10-15-20% का देखने को मिलता है। अब ऐसे में 1% मान के चलिए उसने 1000 पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया। अब इधर से अगर निफ्टी 50 ग्रो होता है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि उन जो 50 कंपनीज जो निफ्टी 50 में है उनकी वैल्यू भी बढ़ रही है, उनका स्टॉक प्राइस भी बढ़ रहा है। अब मान के चलते हैं वो अपनी अगली इंस्टॉलमेंट अगले मंथ डालता है। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट 1000 से लेकर 1100 पॉइंट हो जाता है, यानी उन्हीं सेम स्टॉक की जो प्राइजेस है वो बढ़ जाते हैं और फिर उन बढ़े हुए प्राइजेस में वो अपनी अगली इंस्टॉलमेंट डालता है। सेम इसी तरह मार्केट रैली देता जाता है और वो हर मंथ उस बढ़े हुए मार्केट में उन स्टॉक के जो बढ़े हुए प्राइजेस है उनमें इन्वेस्टमेंट करता जाता है। इसी वजह से जो उसके ओवरऑल रिटर्न्स है वो भी एवरेज आउट होते जाते हैं। अब आगे चल के उसे इस एसआईपी का बेनिफिट यहाँ पर होता है कि जब मार्केट कभी फॉल दिखाता है तो उसकी इस कंटिन्यूस एसआईपी की वजह से वो मार्केट के फॉल पे जब निफ्टी के साथ साथ वो सारे स्टॉक्स के प्राइसेस भी कम होते हैं तो उन कम प्राइसेस पे भी वो एसआईपी के अमाउंट को डालता जाता है, जिससे उन्हीं स्टॉक्स में वो कम प्राइस पे एक्यूमुलेट कर लेता है। अब इस मेथड की वजह से उसे बेनिफिट ये मिलता है कि उसका जो ओवरऑल रिस्क है वो भी एवरेज आउट हो जाता है और उसके जो रिटर्न्स है वो भी एवरेज हो जाते हैं। पर इस मेथड में आप थोड़ा सा चेंज करके इससे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो और आपको करना सिर्फ ये है कि जितना आप हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 15 to 20 टाइम्स आपको एक लमसम अमाउंट अलग से सेव करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 10,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी है तो 1.5 से 2 लाख के अमाउंट को आप रिजर्व करके रखिए, जिसको आपके नॉर्मल मार्केट में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अब आपको करना ये है कि जब भी निफ्टी 50 अपने हाई से 5% के अराउंड फॉल होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर निफ्टी 50 का करंट लेवल देखें तो वो 17,000 का है, तो यहाँ से 5% मतलब निफ्टी 50 850 पॉइंट्स के अराउंड जब फॉल होता है तो उधर आपको अपने लमसम अमाउंट की पहली इंस्टॉलमेंट डालनी है, जो कि होगी अराउंड 50,000 रुपीज़ की। ये इंस्टॉलमेंट आपके मंथली एसआईपी के 5 टाइम्स के अराउंड होनी चाहिए। अब यही मेथड आपको कंटिन्यू रखना है कि यहाँ से फिर मार्केट अगर फिर से मान के चलिए 850 पॉइंट गिर गया तो फिर आपको अपना 50,000 इन्वेस्ट करना है, फिर अगर 5% गिर गया तो फिर हमें 50,000 इन्वेस्ट करना है। और निफ्टी 50 जैसे बड़े इंडेक्स के केस में जहाँ पर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केस में 15 से 20% का फॉल एक बहुत बड़ा फॉल हो जाता है और इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि एवरेज टाइम में निफ्टी 15 से ज़्यादा परसेंट का फॉल दिखाए। एंड आई कैन गारंटी यू वन थिंग, अगर आपको लॉन्ग टर्म में इस मेथड से 5 से लेकर 6% तक का एक्स्ट्रा रिटर्न देखने को नहीं मिलता है तो तब आके आप आराम से इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। एंड डिसलाइक से याद आया, प्लीज़ वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। एंड इसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि ये तो हमने निफ्टी 50 की बात करी जो कि सबसे स्टेबल इंडेक्स माना जाता है, पर अगर हम इन्वेस्ट करें निफ्टी 50 के मिड कैप इंडेक्स में या निफ्टी के स्मॉल कैप इंडेक्स में तो ये निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। तो इस केस में अगर आप मिड कैप इंडेक्स के किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपको 5 की जगह 10 से लेकर 12% के फॉल में अपनी इन्वेस्टमेंट की इंस्टॉलमेंट जो कि हमने 5 टाइम्स अपनी एसआईपी का ले रखा था उसको करना है। और अगर यही हम स्मॉल कैप के किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें 15 से लेकर 20% के फॉल में अपनी इंस्टॉलमेंट को मार्केट में इंसर्ट करना है। एंड डू यू नो कि अपार्ट फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसने इंडिया में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं और ऐसा भी एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में इंडिया में जो रियल एस्टेट मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बूम होने वाला है। बट एज अ मिडिल क्लास आप कैसे केवल 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट से एक एक्चुअल कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो और उसकी रेंटल यील्ड आपको अगले ही दिन से मिलना चालू हो जाएगी। अगर आप ये जानना चाहते हो तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दी वीडियो को क्लिक कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।